हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया और आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कंट्रीज थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। क्या आपको पता है दोस्तों ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां से अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। इधर से वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बनेगा दोस्तों, और बन चुका है, इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो ईमानदारी से देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों, आई प्रॉमिस यू। अच्छे से देखिएगा बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। मैं हर बार बोलता हूँ वंस एन आवर इज़ गॉन इट विल नेवर कम बैक, कभी लौट कर नहीं आएगा टाइम, इसलिए यूज़ इट वाइसली। ओके चलो, और ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि सारे एग्जाम CGL, CHSL, CPO, MPPSC, UPSC और कहीं का भी एग्जाम हो, हर जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक जीके है। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि ये नाम देखो, ये मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, एकदम समझ में नहीं आ रहा ना, अभी आएगा, रुको देखो मैं क्या कह रहा हूँ। कहाँ गया गैलरी मेरी, एक सेकंड है ना। ये देखो आपके लिए, ये देखो, ये अपना देश है ना, पूरा अपना वर्ल्ड का नक्शा है, और यहाँ से देखो क्या क्या गुजर रहा है। ये अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये येलो वाली, ठीक है ना। यहाँ से देखो मैक्सिको है, ये बहामास लिखा हुआ है यहाँ। थोड़ा सा अच्छे से जूम करके देखना, गौर करके ना, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। देखो इधर लिखा है मैक्सिको, यहाँ लिखा बहामास। उसके बाद आगे बढ़ते गई अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये है अगर वेस्टर्न सहारा, हरा वाला जो दिख रहा है ना, ये मॉरिशाना। उसके बाद क्या है, ये येलो वाला जो दिख रहा है वो है माली, और ये रेड वाला जो दिख रहा है वो वेस्टर्न सहारा। ब्लू वाला जो दिख रहा है वो अल्जीरिया है ना, और जो ऑरेंज जो दिख रहा है वो है लिबिया। पिंक वाला है इजिप्ट है ना, और UAE कौन सा, वो भी पिंक टाइप को, पिंक के ऊपर जो हल्का सा ब्लू है वो UAE, छोटा सा ग्रीन वाला सऊदी अरेबिया, ये नाइगर है स्काई कलर वाला। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे ईमानदारी से अच्छे से पढ़ा दूंगा, तो आप इसको भी देखिएगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पहले देखो, फिर इसको गौर से देखना अच्छे से 3-4 बार, सब समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर से वहीं आते अपन बैक टू वर्क। देखो यही मैंने लिखा हुआ है कि वर्ल्ड मैप आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो एटलस आती है 100 रुपये की, 140 कितने की आती है वो खरीद के ले आओ, उसमें देखो, या फिर अपने घर के सामने एक 35-50 रुपये का, 35-40 रुपये का आएगा वर्ल्ड का मैप, ज़रूर चिपका लो अगर आप सिंसियर बंदे हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है दोस्तों, तो पहला देश है मैक्सिको, ठीक है। उसके बाद आता है बहामास, फिर आता है वेस्टर्न सहारा, फिर आता है मॉरिशियाना है ना, और फिर आएगा माली, फिर अल्जीरिया, फिर नाइगर, लिबिया, इजिप्ट। उसके बाद क्या है दोस्तों, इजिप्ट के बाद है सऊदी अरेबिया है ना। अभी बस सुनते जाओ मैं क्या बता रहा हूँ आपको। सऊदी अरेबिया के बाद आता है UAE, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ना, ठीक है। इसी के अंदर अपना दुबई है, और यहीं अपना बुर्ज खलीफा बना हुआ है जहाँ टॉम क्रूज ने शूटिंग करी थी मिशन इम्पॉसिबल की, समझ में आया। और लोगों का सपना होता है कि एक बार बुर्ज खलीफा में घूम कर देखें, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है दोस्तों और बहुत ही शानदार। तो मेरा भी ड्रीम है कि मैं एक बार ज़रूर घूम के आऊँगा, इसके लिए भयंकर पैसा कमाना शानदार तरीके से, और टॉप क्लास शाहिद कपूर की तरह रेडी होके, और फिर फोटोशूट कराएंगे अपन, ठीक है। तो UAE के बाद ओमान है, फिर इंडिया अपना प्यारा भारत, उसके बाद इंडिया के बाजू में बांग्लादेश है, वहाँ से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। उसके बाजू में अपना चाइना आता है, तो चाइना बहुत बड़ा फैला हुआ है, तो फिर चाइना, उसके बाद आएगा म्यांमार, फिर आएगा ताइवान। तो दोस्तों ये 17 देश है जहाँ से अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, एग्जामिनर पूछ लेगा, वो लिख के दे देगा कि UAE से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है या नहीं। अगर आपको पता है कि गुजरती है तो आप बोलोगे हाँ भाई गुजरती है। अगर उसने दूसरा नाम दे दिया, मान लो बहुत कन्फ्यूजन वाला, कौन सा देगा वो देगा चैड, नाइगर के बाजू में चैड, अभी बताता हूँ मैं आपको, तो वो बोलेगा चैड से होकर गुजरती है कि नहीं। बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ये मैं बता रहा हूँ, मैं भी कम से कम 20 बार कन्फ्यूज हुआ हूँ कि कहाँ से गुजरती कहाँ से नहीं, मैंने रिपीटेशन करके याद कर लिया है। तो चैड से बिल्कुल नहीं गुजरती है। अब मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, पहले एक बार नाम और पढ़ो, फिर मैं पूरा बताऊँगा अच्छे से। पहली है मैक्सिको से गुजरती है, फिर बहामास, यहाँ जो बहामास बोलते हैं, लोगों का सपना होता है कि यहाँ नीले नीले पानी में आइलैंड पे जाकर रहेंगे, बढ़िया चड्डी बनैन पे जाकर नहाएंगे वहाँ है ना। तो वहाँ बहामास बहुत प्यारी जगह है, तो मेरा भी ड्रीम है कि बहुत महंगी जगह है ये, बहुत ही ज़्यादा, तो एक बार ज़रूर पहुँचेंगे अपन मेहनत करके है ना। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है वेस्टर्न सहारा, फिर मॉरिशियाना, फिर माली, फिर अल्जीरिया, फिर नाइगर। मैंने बोला नाइगर के बाजू में चैड नाम है, CHAD, लेकिन लोग वो सोचते हैं कि वहाँ से भी गुजरती होगी क्योंकि वो टच करते हुए जाती है वो देश को, लेकिन एक्चुअली टच नहीं करती है, तो चैड से नहीं गुजरती है। ऐसी बातें ध्यान रखना पड़ता है। अल्जीरिया के बाद नाइगर है ना, नाइगर के बाद लिबिया, इजिप्ट के बाद क्या है दोस्तों, इजिप्ट के बाद है सऊदी अरेबिया है ना, अपने पूरा खतरनाक लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग, सऊदी अरेबिया। फिर क्या है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई वाला एरिया, फिर बोलते हैं ओमान बोल रहा हूँ, ओमान येमेन मैंने याद किया था, क्योंकि जस्ट ओमान के जस्ट नीचे ही एक येमेन नाम का देश भी है, YEMEN
है ना, इसलिए मैंने ये मैन ओ मैन करके याद कर लिया था, ये मैन ओ मैन रैप करते ना वैसे इस तरीके से, ठीक है। तो यूएई, ओमान, ओमान के बाद फिर अपना इंडिया, सबको पता है, फिर ये 4 तो आसानी से बन जाएंगे। बाजू में बांग्लादेश है भाई अपना, फिर चाइना, फिर म्यांमार और ताइवान। अब एक बार ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। ये अगर अपन वहाँ जूम कर लो, पहले सबसे स्टार्टिंग में देखो, मैंने सबसे पहले लाइन क्या बोली कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से निकलती है। जितने भी लाल लाल दिख रहे हैं डब्बे में, ये देश हैं सारे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सबसे पहली बात ये याद रखो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं इसको। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डिग्री क्या है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, समझ में आया। तो कहाँ से गुजरी भैया, सबसे पहले देखो मैक्सिको नाम की कंट्री है, मैक्सिको नाम की जगह है भैया अपने नॉर्थ अमेरिका में। तो मैक्सिको नाम की सिटी यहाँ से मतलब कंट्री से निकला। आगे फिर यहाँ बहामास, मैंने बोला यहीं आकर नहाना, वही नीले नीले पानी में आइलैंड पे बढ़िया लेटे हैं, सनबात ले रहे हैं, उल्टे लेटे हैं। तो बहामास यही वो जगह है, मैक्सिको हो गया, बहामास हो गया। आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या हुआ दोस्तों, देखो अपन आ गए अफ्रीका में। तो सबसे पहले जो रेड दिख रहा है ना उसको बोलते हैं वेस्टर्न सहारा। मैं कलर कर लेता हूँ छोटा, है ना, और कर लेता हूँ थोड़ा ग्रीन वाला। हाँ, तो वेस्टर्न सहारा, ये देखिए ये वेस्टर्न सहारा दिखा, ये रेड वाला। उसके बाद मैंने क्या बोला, मॉरिशियाना बोला जी, हरा वाला जो है तो वो है मॉरिशियाना। उसके बाद में क्या है, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डॉटेड डॉटेड जो जा रही है ना वाइट कलर की, वही है। उसके बाद आ गई भैया माली की बारी, जो येलो वाला जो है वो माली के बाद ऊपर अपन गए तो ये नेवी ब्लू जो दिख रहा है वो है अल्जीरिया के बाद मैंने क्या बताया था, नाइगर। देखो ये जो स्काई कलर में दिख रहा है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, और जूम करता हूँ मैं, ये देखो नाइगर दिख रहा है, जो अपने जो स्काई कलर ब्लू कलर में, तो ये नाइगर है। और नाइगर के बाजू में ये जो दिख रहा है ना, ये जहाँ मैं कलर कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं चैड, लेकिन यहाँ से नहीं गुजरती है, वही मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि चैड से होकर गुजरती है या नहीं, तो आप कह दोगे नहीं गुजरती। और अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया नाइगर से गुजरती है क्या, तो बिल्कुल गुजरती है भाई, साफ साफ दिख रहा है ना, ब्लू वाला लग तो नहीं रहा लेकिन गुजरती है, वही बात ध्यान रखनी है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये अच्छे से। करते हैं भैया जूम आउट। अब देखो क्या है, नाइगर के बाद चैड तो बिल्कुल नहीं करती यहाँ। उसके ऊपर क्या, लिबिया, मैंने लिबिया बताया था, जो येलो कलर में है वो लिबिया यहाँ से गुजरती, साफ साफ दिख रही है। पिंक वाले में गुजर रही, मतलब इजिप्ट से गुजर रही है। उसके बाद क्या है, ये ग्रीन वाला जो है उसको बोलेंगे अपन सऊदी अरेबिया, बहुत बड़ा है ना, बड़े बड़े लोगों का देश है। उसके बाद वो ये हल्का सा जो ब्लू ब्लू दिख रहा है छोटा सा, वो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये फिर पिंक कलर का एक और है, उसको बोलते हैं ओमान। और ओमान के नीचे मैं जो बोल रहा था ना, ये मैन, ये वाला, ये सर्कल के अंदर जो छोटा सा देश जो लिखा नहीं हुआ है वो ये मैन है। तो मैंने बहुत मेहनत से ये वर्ल्ड मैप पर काम किया है, तो मुझको बहुत सारी कंट्रीज़ पता है, क्योंकि मेरे आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा, जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ उसके पीछे मैप लगे हुए हैं। तो मैं ईमानदारी से उस चीज़ को पढ़ लेता हूँ, तब पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे पता है। तो अगर आप भी सिंसियर हो तो आप भी कीमत चुकाओ और इम्प्रूव करो भाई, सीधी बात है। ये साफ साफ दिख रहा है भैया, अपने प्यारे भारत से निकलती है इंडिया के बाजू में बांग्लादेश से बेचारा अपना, है ना दोस्त, तो बांग्लादेश से भी गुजरती है। और ये अपना ये पूरा ये दिख रहा है ना, कौन सा कलर बोलते हैं इसको, पर्पल टाइप का, ये है म्यांमार से भी गुजरती है। और फिर अपना चाइना, तो ये नंगा नाच में जा ही रहा, देख रहा हो इतना बड़ा है, फैला हुआ है। तो भैया रेड वाला जो है इधर से भी निकलती है, वो अपना चाइना के बाद लास्ट क्या है दोस्तों, आखिरी में ताइवान है। चाइना के आगे आप देखोगे तो आपको ताइवान मिलेगा, ताइवान लिखा होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ताइवान ये अपना हुआ है, ठीक है। तो ताइवान से भी निकल रही है, हो गए ख़त्म। ये कितनी हो गई अपनी दोस्तों, आई थिंक 17 हो गई हैं। तो बस यही बताना था आपको, ईमानदारी से टू की स्पीड में एक बार फिर से देख लेना। इस फोटो को खुद डाउनलोड करना है, मैं पता नहीं दे नहीं पाऊंगा, लिंक मैं कैसे डालूंगा, तो आप गूगल पे जाकर लिखना है कि भैया कि कंट्रीज थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, पहली जो इमेज आएगी उसमें ये डाउनलोड कर लेना, उसको खुद से देखना 2-3 बार, जब क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। बस मुझे अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाना था, मैंने अपना पूरा बेस्ट दे दिया है। नाउ इट्स योर टर्न टू रिवाइज दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन लर्न वेरी वेल, है ना। और रिवीजन इज द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। लास्ट बात देखो, मैंने अपने हिसाब से लिखा है और मुझे बहुत पसंद है ये, और मैं हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखता हूँ। इफ़ यू डोंट फाइट फॉर वॉट यू डोंट वॉन्ट विल ऑटोमेटिकली टेक ओवर। कितनी गहरी बात है, इसको ध्यान रखना। जिस चीज़ के लिए आप चाहते हो उसके लिए अगर आप फाइट नहीं करोगे तो वो चीज़ तो गई, वो तो कभी मिलनी नहीं, लेकिन जो चीज़ नहीं चाहिए आपको वो अपने आप मिल जाएगी। मतलब अगर आपने जॉब नहीं लगी, सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आपको जो लग्जरियस लाइफ जो आपको चाहिए थी वो तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, और फिर नकली वाली जो लाइफ रहेगी जिसमें आप फ्रस्ट्रेट रहोगे वो अपने आप मिल जाएगी। तो अपने ड्रीम्स के लिए फाइट करते रहिए, डजंट मैटर व्हाट, कितना भी स्लो हो, कितना भी फ्रस्ट्रेट हो, लेकिन जस्ट कीप मूविंग ऑन, है ना।
तो अपनी फ़ाइट करो और अपने आप को प्रूव करो कि नहीं मैं चैंपियन हूँ और मैं अपने आप को इम्प्रूव करके रहूँगा और मैं अपनी जगह बना के रहूँगा दुनिया में, बात खत्म हो गई। और उसके लिए जितनी मेहनत लगेगी करूँगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग जितने भी सेलिब्रिटीज़ और जितने सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, रोनाल्डो से लेकर विराट से लेकर रोहित शर्मा से हार्दिक पांड्या। स्पोर्ट्स पर्सन की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत दिखती है ना। तो मतलब सब लोग इतने पीक पे हैं, पिनेकल पे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो वो फाइट कर रहे हैं तो वो जी रहे हैं, बस रेंज रोवर में घूम रहे हैं, मर्सिडीज़ में और पता नहीं कौन कौन सी कार में। अगर आपके भी सपने हैं, आपको भी लगता है कि यस मैं एक कार डिज़र्व करता हूँ और मैं घूमूंगा, फ्लाइट में घूमूंगा, बहामास आइलैंड पे जाऊँगा, बुर्ज खलीफा में फ्लैट खरीदूँगा, तो करो प्रूव अपने आप को। है तो मेहनत करनी, करो मेहनत और ख़रीदो, है ना। हम कर रहे हैं मेहनत, देखो मैं कर रहा हूँ मेहनत, एक टाइम आएगा कि अपन सब चीज़ अचीव करेंगे, मुझे पता है, आई नो दैट बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे। तो आप भी करो, सीधी सी बात और कुछ नहीं है, ये मैंने लिखा हुआ भैया। मेरी बात अगर किसी को लगती है यार शानदार बंदा है, मस्त चीज़ बताता है या अच्छा लगा कुछ भी, अगर किसी को लगता है कि मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टा आई डी है भैया, तिलथिया गौरव टाइप करो, शानदार एक शानदार सा लड़का आएगा, मस्त उसको फॉलो कर लो, और बहुत शानदार फोटोज़ डालता हूँ और कुछ अपने व्यूज़ भी, है ना। तो अगर लगे तो कनेक्ट हो सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। खुद मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, इतनी ज़्यादा कि खुद को लगे यस आई हैव वर्कड वेरी हार्ड टुडे, है ना। ऐसी फीलिंग आती है ना जब मज़ा आता है। जैसे कल के टाइम पे मैंने कल थोड़ा कुछ अपने गोल के लिए काम किया था, तो कल मुझको फील आया यार मैंने मेहनत ही नहीं करी, है ना, तो मुझे बड़ा रिग्रेट हुआ। बट आज मैंने डिसाइड किया कि आज रॉक कर दूंगा, आज बहुत मेहनत करूंगा। खुद को लगना चाहिए यस आई हैव वर्कड हार्ड, ठीक है। तो आप भी मेहनत करो और इम्प्रूव करो। चलो थैंक यू सो मच। और हाँ भैया, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो बाकी वीडियो भी पसंद आएंगे, जाके डिस्क्रिप्शन भी चेक करो और प्लेलिस्ट चेक करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए धन्यवाद, आपने अपना इंपॉर्टेंट प्रीशियस समय मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। कमेंट करके अपने दिल की बात बता दें कि गौरव तिलथिया ने क्या पढ़ा है। गौरव भाई मज़ा आया कि नहीं पढ़ने में, बताओ, क्योंकि मैं कमेंट देखता हूँ, खोल के देखता हूँ 6-6 बार कि भैया किसी ने कमेंट किया कि नहीं। तो बहुत उम्मीद से देखता हूँ भाई, कमेंट करके बता दो तो मैं एक आध देखूँ किसी का कमेंट, है ना। लड़का लड़की सब कमेंट करें। PDF चाहिए तो टेलीग्राम को करो ज्वाइन। शेयर करना है जिसको आप प्यार करते हैं, जिसके चेहरे पे आप स्माइल दिखना चाहते हैं, उसको प्लीज़ शेयर करें और उसको बताएं कि भैया यहाँ से पढ़ो और धीरे धीरे करके इंप्रूव करो और चैंपियन बन जाओ। लास्ट बात, सब्सक्राइब इसलिए कर लो दोस्तों क्योंकि मैं बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से वीडियो बनाता हूँ। मुझे पता होगा, आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत ईमानदारी से पाया आपको। ऐसे सारे वीडियो, 450 से ज़्यादा वीडियो हैं दोस्तों, सारे के सारे विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स और ऑसम एक्सप्लेनेशन से मैंने पढ़ाया। तो आप जाके जस्ट गो एंड गिव इट अ शॉट। गिव इट अ शॉट मतलब जाके ट्राई करो, पसंद नहीं आया तो अनसब्सक्राइब करके बाहर चैनल से और 4 गाली बक के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी ट्राई करो और सब्सक्राइब करो। और रिवीजन इज़ द की, इस बात को कभी मत भूलना भाई। बड़े बड़े चैंपियन इसी से बने हैं, IAS इसी से बने, IPS लोग इसी से बने हैं। चलो थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर, बिकॉज यू आर द नेचर्स ग्रेटेस्ट मिरेकल। देयर इज़ नो पर्सन लाइक यू इन दिस वर्ल्ड, ओके। सो बी प्राउड हु यू आर। चलो बाय।